हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सेकेंडरी का हरियाणा बोर्ड का सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे जो 31 मार्च 2022 को हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं सोशल साइंस क्लास 10 सेट ए पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज हम सोशल साइंस का भाग 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे सेट ए के। सबसे पहले इतिहास हिस्ट्री। क्वेश्चन 1, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो स्टूडेंट्स, ये है ऑप्शन बी, डायमंड सूत्र। सेकंड क्वेश्चन, डैश जलियांवाला बाग घटना के लिए उत्तरदायी था? तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जनरल डायर। जनरल डायर जलियांवाला बाग घटना के लिए उत्तरदायी था। थर्ड है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो स्टूडेंट्स, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। ऑप्शन बी करेक्ट है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। क्वेश्चन 4, 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता आमतौर पर किस नाम से जानी जाती है? तो स्टूडेंट्स, ये जानी जाती है नेपोलियन नागरिक संहिता के नाम से। क्वेश्चन 5 पर आते हैं, चीन में मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक कौन था? तो ये था चीनी राजतंत्र। चीन में मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक था चीनी राजतंत्र। नाउ क्वेश्चन 6, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो ये स्टूडेंट्स किए गए 4 बार, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन 7, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो ये है सिंहली का। तो ऑप्शन ए, सिंहली आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन 8, स्थानीय स्वशासी निकायों में सभी पदों में कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्थानीय स्वशासी निकायों में सभी पदों में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 9, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो ये है अमेरिका। निम्नलिखित देशों में से अमेरिका साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन 10, भारत के चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या कितनी है? हाउ मैनी पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो ये है स्टूडेंट्स 750। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 11, दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो स्टूडेंट्स, दुनिया के 25 देशों में जो है संघीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन बी आपका जो है राइट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 12, सिंहली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सिंहला रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन? तो ये दिया गया था स्टूडेंट्स 1956 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? व्हाट इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये हाथ है। नाउ क्वेश्चन 14, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? ये किए स्टूडेंट्स पोखरण में। वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट? पोखरण में। क्वेश्चन 15, राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग डैश बोलते हैं? इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% स्पीक डच। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग डच बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 16, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो उसे डैश कहते हैं? When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. तो स्टूडेंट्स, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। करेक्ट आंसर है विकेंद्रीकरण।
नाउ क्वेश्चन 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? When was Indian National Congress founded? 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। क्वेश्चन 18, भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है? तो स्टूडेंट्स, भारत में है बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम। क्वेश्चन 19, स्थानीय स्वशासी निकायों में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट? तो स्टूडेंट्स, ये हैं 1/3, 1/3 जिसे हम कहते हैं, 1/3 जो है पद महिलाओं के लिए जो है आरक्षित हैं। क्वेश्चन 20, कम से कम 2 राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार को क्या कहा जाता है? गठबंधन सरकार, जिसे हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। क्या कहेंगे? गठबंधन सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट। नाउ क्वेश्चन 21, ज्योग्राफी पोर्शन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो स्टूडेंट्स, ये की जाती है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन 22, लावा मैग्मा से निर्मित मिट्टी का नाम बताएं। तो यह है रेगर यानी काली मिट्टी। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? Which one of the following states is not connected with the HBJ pipeline? तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नाउ क्वेश्चन 24, निम्न में से बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो ये स्टूडेंट्स हुआ 1917 में। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन 25, बिहार में चंपारण आंदोलन किसानों पर किस खेती को करने का दबाव डाला गया? तो ये दबाव डाला गया नील की खेती करने का। करेक्ट आंसर है नील की खेती। नाउ क्वेश्चन 26, क्वेश्चन 26, इनमें से कौन सी रबी फसल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप्स? तो यह है ग्राम यानी चना। ऑप्शन सी सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड? तो रियो डी जनेरियो में 4 जून 1992 को जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नाउ क्वेश्चन 28, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, व्हाट वी कॉल। तो इसे कहा जाता है विनिर्माण या वस्तु निर्माण। करेक्ट आंसर विनिर्माण या वस्तु निर्माण। नाउ क्वेश्चन 29, क्या सूती वस्त्र और पटसन उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं? आर कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर? यस, हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा हाँ यानी यस। नाउ क्वेश्चन 30, निम्न में से पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया? तो स्टूडेंट्स, ये लगाया गया मुंबई में। ऑप्शन बी आपका सही है। नाउ क्वेश्चन 31, क्या भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है? इज इंडिया ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स? हाँ, यस। नाउ क्वेश्चन 32, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो ये कराती है टाटा स्टील। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 33, क्या प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है? हाँ, यस। नाउ क्वेश्चन 34, क्या चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम समुद्र पतन है? हाँ, यस, बिल्कुल है। नाउ क्वेश्चन 35, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया? आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच ईयर एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड ऑन द ऑपरेशनल साइड? तो ये किया गया था 1953 में, 1953 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 36, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो ये हैं उद्यमों के स्वामित्व पर, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 37, भारत में 1 रुपये का नोट डैश जारी करता है? तो स्टूडेंट्स,
यहाँ पर कई बच्चे RBI लिख देते हैं। 1 रुपये का नोट जो है वो RBI जारी नहीं करता, वो भारत सरकार का जो है वित्त मंत्रालय करता है। तो भारत सरकार जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत में 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करता है। इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूज 1 रुपी नोट। ए ऑप्शन राइट। नाउ क्वेश्चन 38। HDI का पूर्ण रूप लिखिए। राइट फुल फॉर्म ऑफ HDI। तो स्टूडेंट HDI का पूर्ण रूप होगा मानव विकास सूचकांक। इंग्लिश में हो जाएगा H का मतलब ह्यूमन, D का मतलब डेवलपमेंट और I का मतलब इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाउ क्वेश्चन 39। अंतिम वस्तुओं का अर्थ बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स। एक वस्तु जिसे अंतिम वस्तु के रूप में उत्पादित किया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन 40। बैंकिंग सेवा को डैश क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बैंकिंग सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन डैश सेक्टर। तो ये होगा हिंदी में तृतीयक और इंग्लिश में टर्टियरी। बैंकिंग सेवा को तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बैंकिंग सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन टर्टियरी सेक्टर। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्लास 10 का कक्षा 10वीं का सोशल साइंस का सेट ए सॉल्व किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।